हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। स्टडी फॉर सक्सेस के इस करंट अफेयर्स की क्विक रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। 12 सितंबर 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड तैयारी करते हैं तो आप करंट स्टडी फॉर सक्सेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो की लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट भी मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कितने स्थान नीचे खिसक कर 105वें स्थान पर पहुंच गया? अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट एकदम अलग है। पहले वीडियो में, जो कि 11 सितंबर 2020 का वीडियो था, उसमें इसी क्वेश्चन को पूछा गया था। इसका मैं सही आंसर आपको पहले बता देता हूँ, जो कि मैंने इस सीरीज़ में आंसर्स नोट नहीं किए हैं। मैंने जानकर नोट नहीं किए हैं, जो कि आप अपने नोटबुक में से नोट करेंगे जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 26वां स्थान। सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए 11 सितंबर का, कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 2020 में भारत 26वें स्थान खिसक कर किस स्थान पर पहुंचा है। तो आपको दोनों ही टर्म याद रखने हैं कि भारत 105वें स्थान पर पहुंचा है, जो कि 26वें स्थान पे नीचे हुआ है। ठीक है, 26वें स्थान खिसक कर भारत 105वें स्थान पर पहुंचा है। तो दोनों ही टर्म याद रखिए कि अभी करंट में 105वें स्थान पर है और 26वें स्थान की नुकसान पे है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में चीन में रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, ईरान और कई अन्य देशों के साथ दक्षिणी रूस में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम बताइए। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है कॉक्स 2020। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि हाल ही में चीन ने रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, ईरान, म्यांमार, पाकिस्तान और कई देशों के साथ दक्षिण रूस में 21 से 26 सितंबर तक होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास कॉक्स 2020 में शामिल होने की घोषणा की है। चीन ने रक्षा मंत्रालय से कहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास के में होने वाले वाहन और हल्के हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है। कॉक्स 2020 नाम दिया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को किस राज्य में गृह प्रवेशम में भाग लेंगे और PMAY जी के अंतर्गत निर्मित 1.75 लाख मकानों, यानी कि 1.75 लाख मकानों का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, 12 सितंबर को 2020 को। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को गृह प्रवेशम में भाग लेंगे। गृह प्रवेशम एक कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना PMAY के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना लागू की गई, PMAY, जिसके अंतर्गत 1.75 लाख मकानों का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा मध्य प्रदेश में। इस योजना के तहत पूरे देश में 1.14 करोड़ 1.14 करोड़ लाख घर पहले बन चुके हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के 17 लाख करीब परिवारों को इस योजना का लाभ भी हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फोर्थ सही है, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि डाक विभाग ने डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की? डाक विभाग द्वारा डाक योजना का ग्रामीण कवरेज का 100% सुनिश्चित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका कमेंट बॉक्स में तुरंत रिप्लाई करूँगा। अगर कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी क्वेश्चंस का ऑप्शन जो आप दे रहे हैं आंसर ये गलत होता है तो मैं इसका तुरंत रिप्लाई करूँगा विद डिस्क्रिप्शन के साथ कि आंसर क्या होना चाहिए। नहीं तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका आप जो आंसर होगा वो कमेंट मुझे करिएगा।
वीडियो में कमेंट बॉक्स में से ज़रूर कमेंट करिएगा इसका आंसर। हम 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में देश के सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा कौन सी बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है। वो कौन सी बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की गई? इसका है सही जवाब डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, हाल ही में उनके द्वारा ग्राहकों के विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों को लाभ देने के लिए देश में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य परेशानी मुक्त और सुविधाजनक बैंकिंग तक पहुंच में सुधार करना है। ठीक है, तो इसके लिए विशेष याद रखिए कि वरिष्ठ नागरिक और जो दिव्यांग हैं उनके लिए ये सुविधा लागू की गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, डोर स्टेप बैंकिंग सेवा जिसका नाम है। ठीक है, इसका ऑप्शन 2 सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इनमें से किसके लिए वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है यूएई इजराइल के बीच शांति समझौता कराने के लिए। सबसे पहले याद रखिए कि इनको जो नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया वो शांति समझौते के लिए किया गया, और ये किया गया यूएई इजराइल के बीच। ठीक है, नॉर्वे संसद के क्रिश्चियन ताइब्रिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूएई इजराइल के बीच शांति समझौता कराने के लिए वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया है। ताइब्रिंग नॉर्वे की संसद के 4 बार से सदस्य हैं और नाटो के संसदीय असेंबली का हिस्सा भी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आय रखवाली मोबाइल ऐप योजना लागू की? ये भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये बैंकिंग सेक्टर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और यूपीएससी या आरओ की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका अपकमिंग एग्ज़ाम अभी आने वाला है, आप अगर वो एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जो इस तरह की योजनाएं लागू की जाती हैं या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से डिजिटली कुछ चीज़ों को लॉन्च किया जाता है, उनका एज इट इज़ जो नाम रखा गया वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आई मोबाइल योजना किसने लागू की है? पंजाब सरकार ने लागू की है। ठीक है, ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और ग्रीनरी के लिए जागरूक करने के लिए इस योजना का लागू की गई, ये मोबाइल ऐप लागू की गई। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भारत और किस देश के विदेश सचिवों ने हाल ही में पहली त्रिपक्षीय वार्ता की या अध्यक्षता की है? तो ये किन देशों के बीच की गई? ठीक है, तो इसका जवाब भी अब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि इन 3 देशों के बीच में ये की गई है, जिससे हमें आइडिया होगा कि आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की हमारी प्रीवियस सीरीज़ को भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आप डेली बेसिस पे देखिएगा हमारे वीडियोस को करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए। जनरल स्टडीज़ के लिए अगर किसी टॉपिक में कन्फ्यूज़न है या कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप उसके लिए कमेंट करिएगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो हम अपनी टीम के द्वारा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो क्रिएट करके अपने चैनल पर उस दिन पब्लिश करेंगे। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।